अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं कि कैसे राजा कोलंदर, एक आम सा दिखने वाला इंसान, धीरे धीरे शक के घेरे में आया। हमने देखा कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के बाद पुलिस को पहली बार इस केस में एक दिशा मिली, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आना बाकी थी। धीरेन्द्र सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोली, तभी एक डरावना पैटर्न सामने आया। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई लोग गायब हुए थे जिनकी लाशें जंगल में मिलीं, लेकिन सिर कभी नहीं मिला। हर बार इलाका वही था, जंगल वही था, और किसी न किसी तरह राजा कोलंदर उस इलाके से जुड़ा हुआ था। अब पुलिस ने उसके फार्म हाउस पर नजर रखना शुरू किया। गांव वालों से पूछताछ हुई। कुछ लोगों ने बताया कि राजा कोलंदर अक्सर रात में जंगल की ओर जाता था, कभी अकेला, कभी किसी अनजान आदमी के साथ। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वह दिमाग, शक्ति और न्याय की अजीब बातें करता था, लेकिन लोग उससे डरते थे। कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने राजा कोलंदर के फार्म हाउस पर छापा मारा। जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल हुई, अफसर सन्न रह गए। एक कमरे के कोने में साफ सुथरे तरीके से रखी थी मानव खोपड़ियां। एक नहीं, दो नहीं, 14। कुछ खोपड़ियों पर निशान थे, कुछ पर तारीख। यह साफ था कि यह कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था। यह किसी घबराए हुए इंसान का काम नहीं था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने अपराधों को संभाल कर रख रहा था। पूछताछ शुरू हुई। राजा कोलंदर न घबराया, न रोया, न कोई सफाई दी। उसने शांति से बताया कि वह इंसानी दिमाग खाता है, कभी उबालकर सूप बनाकर, कभी कच्चा। उसका मानना था कि पढ़े लिखे और समझदार इंसान का दिमाग खाने से उसकी खुद की बुद्धि और ताकत बढ़ती है। यही वजह थी कि उसके शिकारों में पत्रकार, पढ़े लिखे लोग और अकेले यात्रा करने वाले ज्यादा थे। यह साफ करना जरूरी है कि पुलिस और कोर्ट रिकॉर्ड्स के अनुसार उसके अपराधों का केंद्र सिर और दिमाग थे। किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में अन्य अंगों को काटने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह अपराध सेक्सुअल मोटिव से नहीं, बल्कि पावर, कंट्रोल और अंधविश्वास से जुड़ा था। जांच आगे बढ़ी और पुलिस को पता चला कि मनोज कुमार सिन्हा और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव का अपहरण और हत्या भी राजा कोलंदर से जुड़ी थी। दोनों की लाशें जंगल में मिली। साल 2001 में चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन केस सालों तक चलता रहा। जंगल का इलाका, सबूतों की कमी और समय की देरी न्याय के रास्ते में बड़ी रुकावट बन गई। आखिरकार करीब 25 साल बाद 23 मई 2025 को कोर्ट ने फैसला सुनाया। राजा कोलंदर और उसके साथी बछराज कोल को उम्र कैद की सजा दी गई। भारत के कानून में नरभक्षण अलग अपराध नहीं है, इसलिए सजा हत्या के मामलों के आधार पर दी गई। आज भी कई सवाल जिंदा हैं। कितने लोग वास्तव में उसके शिकार बने? क्या सभी खोपड़ियां पहचानी जा सकीं? और क्या वह सच में अकेला था? राजा कोलंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे खतरनाक हथियार बंदूक या चाकू नहीं होते। सबसे खतरनाक होती है विकृत सोच। अगर यह सीरीज आपको डरावनी लगी, सोचने पर मजबूर कर गई, या आपने इससे कुछ नया जाना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भारत की सबसे अंधेरी और सच्ची कहानियां।